दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 20 से 25 साल पहले यानी सन 2000 के करीब धार जिला कैसा दिखता था और आज 2025 में यह जिला कैसा दिखता है और कितना बदल चुका है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ 2 दशक पहले जहां धार शहर की सड़कें कच्ची थी, गांवों में बिजली की कमी थी और लोग इंदौर जैसे बड़े शहरों पर निर्भर थे, लेकिन आज वहां पक्की सड़कें, इंटरनेट की रफ्तार और औद्योगिक विकास की चमक दिखाई देती है। तो चलिए समय के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि धार जिला कैसे मध्य प्रदेश का एक चमकता सितारा बन गया है। क्योंकि दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले यानी सन 2000 में धार जिला एक शांत ग्रामीण क्षेत्र था, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। क्योंकि परमार वंश की राजधानी रहा यह जिला भोजशाला, धार किला और रानी रूपमती के महल जैसी धरोहरों का गढ़ था। और उस समय की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि यातायात के लिए ज्यादातर सड़कें कच्ची थी। बारिश के मौसम में गाँवों तक पहुँचना मुश्किल था, जहाँ कृषि और छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। क्योंकि उस समय सड़कें सीमित और कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी। और उस टाइम जिले में 8 तहसीलें थीं और ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 700 थी। शिक्षा का स्तर निम्न था, साथ ही स्कूलों की संख्या भी सीमित थी। स्वास्थ्य सेवाएं भी बुनियादी थीं और ज्यादातर लोग नजदीकी बड़े शहरों पर निर्भर थे। लेकिन आज 2025 में धार जिला आधुनिकता की नई ऊंचाइयों पर जा पहुंचा है, क्योंकि धार जिला अब एक नई पहचान बना चुका है। हाल ही में 5,800 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसने धार को मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बना दिया है। इन परियोजनाओं में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और इंदौर दाहोद रेलवे लाइन शामिल है, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। क्योंकि आज 2025 में पक्की सड़कों का जाल बिछ गया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC ने जिले की सड़कों को आधुनिक बनाया है। इसलिए 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं ने धार को इंदौर, उज्जैन, रतलाम और खरगोन जैसे शहरों से जोड़ा है। साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ने व्यापार और परिवहन को गति दी है। हालांकि मेट्रो अभी धार तक नहीं पहुंची है, लेकिन इंदौर मेट्रो के विस्तार की चर्चा ने भविष्य की उम्मीदें जगा दी है। क्योंकि अंधेरी रातों से लेकर डिजिटल क्रांति तक धार ने समय के साथ एक शानदार सफर तय किया है। ये जिला न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ 2 दशक पहले धार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन दोस्तों पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के कारण यह जिला ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल उद्योगों का केंद्र बन गया है। और श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार धार जिले ने 50.33 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 65.75 लाख मानव दिवस सृजन कर मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिले की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कभी सन 2000 में काफी सीमित थी, लेकिन आज विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक उपकरणों की भारी कमी अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है। क्योंकि 2025 में जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ी हैं और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण गांव-गांव में दिया जा रहा है। साथ ही जिले के 1200 आंगनबाड़ी भवनों में से 509 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 666 पर कार्य जारी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हुआ है और धार ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो धार में जल निगम की 7 समूह जल योजनाओं के जरिए 1299 गाँवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें से 650 गाँवों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब बिजली की आपूर्ति भी नियमित हो गई है और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। दोस्तों, धार जिले का कुल क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में तीसरे स्थान पर रखता है। इतना विशाल क्षेत्र कृषि, उद्योग और पर्यटन की दृष्टि से इसे कई अवसर प्रदान करता है। वहीं धार की जनसंख्या अब लगभग 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिससे यह आर्थिक रूप से भी एक सशक्त जिला बन रहा है। शहरीकरण की दर 20% से अधिक हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इंटरनेट की पहुंच अब गाँवों तक हो चुकी है, जिससे डिजिटल साक्षरता में तेजी आई है और लोग सरकारी योजनाओं, शिक्षा और रोजगार के नए साधनों से जुड़ पा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की चुनौतियों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बेरोजगारी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण भी एक चुनौती है, खासकर यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी आज के लिए इतना ही। अगर किसी आप अन्य जिले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।